अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप फहुश फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 देकर खामोश रखने के मुकदमे में मुजरिम करार। डोनाल्ड ट्रंप तमाम 34 इल्जामात में मुजरिम करार दे दिए गए। 12 अरकान पर मुश्तमिल ज्यूरी ने मुतफ़िका फैसला सुना दिया। साबिक सदर पर इल्जाम था कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स से जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए जालसाजी की। न्यूयॉर्क की अदालत के जज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला 11 जुलाई को सुनाएंगे। साबिक सदर को 4 बरस से 136 बरस तक कैद का सामना हो सकता है। सदारती इंतखाबात से 5 माह पहले अदालती फैसले ने अमरीकी सियासत में भौचाल पैदा कर दिया। अमरीकी आइन के मुताबिक कोई भी अमरीकी शहरी जिसकी उम्र 35 साल हो और वो 14 साल से अमरीका में मुकीम हो, वो अमरीकी सदर बनने का अहल है। किसी भी किस्म की अदालती सजा उसे सदर बनने से नाअहल नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया। बोले, मैं बेकसूर हूं, मुकदमे को अपनी तौहीन कह दिया। बोले, मैं सियासी कैदी हूं, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। असल फैसला 5 नवंबर को आवाम सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। बानी पीटीआई ने एफआईए सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट पर एफआईए साइबर क्राइम टीम से मिलने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने एफआईए टीम से शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया। जेल जराये के मुताबिक टीम रात गए अडियाला जेल पहुंची थी। बानी पीटीआई ने एफआईए टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। किसी भी सवाल का जवाब वकीला की मौजूदगी में दूंगा। बानी पीटीआई का एफआईए टीम को जवाब। एफआईए टीम ने बानी पीटीआई का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है और इसका सरबरा अमेरिका में बैठता है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि वो तफ्तीश करेंगे कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो किसने अपलोड की। पीटीआई के जिन एमएनएज और एमपीएज ने शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो रीट्वीट की, उन्होंने ये काम अपनी जाती हैसियत में किया। वीडियो की इंक्वायरी कराने के ऐलान के बाद रऊफ हसन इसे देखने से भी इनकारी हो गए और कहा कि उन्होंने तो अभी तक ये वीडियो खुद भी नहीं देखी। जजेस से मुतालिक नामुनासिब बयान पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर ली। तौहीन अदालत केस निपटाते इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने पीटीआई को रवात जीटी रोड पर जलसे की इजाज़त दे दी। ज़िले इंतजामिया ने पीटीआई की दरखास्त पर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। तौहीन अदालत केस निपटाते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आप चाहें तो नई दरखास्त दायर करके ज़िले इंतजामिया के इकदाम चैलेंज कर सकते हैं। शोएब शाहीन बोले, रवात में जलसे की इजाज़त के इकदाम को चैलेंज करेंगे। खावर मानेका पर तशद्दुद के केस में बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नईम पंचोता, अली एजाज और मिर्जा आसिम की अबूरी जमानतें गुज़श्ता रोज़ मंजूर कर चुकी। ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियां तैयार करे, मसनूआत का खातिर खा हिस्सा बरामद करके मुल्की तरक्की में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का ऑटो और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को मशवरा। वफ्द ने वज़ीर आज़म को ऑटो सेक्टर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रही है। चाहते हैं पाकिस्तान की ऑटो पार्ट्स की सनत आलमी वैल्यू चेन का हिस्सा बने। पंजाब में यूएन के इदारों के इश्तराक से 1 लाख घरों की तामीर का हदफ भी पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में टैक्स फ्री गारमेंट सिटी बना रहे हैं, जहां ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देंगे। नवाज शरीफ IT सिटी को पाकिस्तान के सिलिकॉन वैली बनाएंगे। सबरा UN टीम मोहम्मद याहिया ने कहा कि लाहौर देखने का इश्तियाक था, आवाम की खिदमत के मिशन में हुकूमत पंजाब की भरपूर मुआवनत करेंगे।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। केस की समाअत 3 जून को होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली दिल की तकलीफ के बाइस बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। आईनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। 9 मई को मियांवाली के थाना कमरमशानी को जलाने हंगामा आराई के 2 मुकदमात में आलिया हमजा, सनम जावेद समेत 160 से जायद पीटीआई अरकान की जमानतें मंजूर। जरताज गुल की गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो चाहती हैं कि 9 मई के वाक़े को ख़त्म कर दिया जाए, मुल्क आगे बढ़े, आपस में बैठें और इसका हल निकालें। उम्मीद है एक दिन यहीं पर जमानत भी मिलेगी और केस भी ख़त्म होगा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद में गैस सिलेंडर के धमाकों से जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 52 जख्मी, अक्सर जख्मी 60% से ज़ायद झुलसे हुए हैं। कई की हालत तशवीशनाक। 25 जख्मियों को इलाज के लिए कराची लाया गया था, जिनमें से 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद में एक दुकान में सिलेंडर में गैस भरने के दौरान धमाका हुआ। जब इलाका मकीन जमा हुए तो एक और धमाका हो गया, जिससे आग लग गई। दुकान के ऊपर वाला मकान भी जल गया। शहरियों का गैर कानूनी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू। अब दिनों नहीं घंटों का इंतजार। इफ्तिताही मैच हफ्ता इतवार की दरमियानी शब अमेरिका और कनाडा की टीमों के दरमियान डैलस में खेला जाएगा। इतवार ही की शाम वेस्ट इंडीज का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से गयाना स्टेडियम में होगा। ICC के मेगा इवेंट में पहली बार 20 टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। फिल सॉल्ट 45 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब। कप्तान जॉस बटलर के 39 रन, विल जैक्स ने 20 रन बनाए। जॉनी बेरिस्टो और हैरी ब्रूक ने बकिया 46 रन हासिल करके इंग्लैंड को फतह दिला दी। जॉनी बेरिस्टो 28 और ब्रूक 17 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। इंग्लैंड ने 4 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इब्तदाई 3 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की, बाकी कोई भी बॉलर ना चल सका। नहीं किया एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम देम, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया सारा। यस, दिल टूट गया। बाबर आजम तो अपना खेलेगा, वो 1 के 11 तो नहीं कर सकता। व्हाट एन अट्रोशियस एंड अबिस्मल परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम। वर्ल्ड कप जो है अगले हफ्ते है, लेकिन अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं। सैम अबी को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, बाबर आया, अच्छा खेला, लेकिन बाकी सब आप देखें बीच में 3-0 पे जा रहे हैं। खासकर जो शादाब है वो तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। टीम उम्दा बॉलिंग और अच्छी बैटिंग में नाकाम। पाकिस्तानी फैंस के दिल टूट गए। मैच देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए शायकीन क्रिकेट कहते हैं यही हाल रहा तो टीम वर्ल्ड कप कैसे खेलेगी। कौमी टीम आज सुबह 2 ग्रुप्स में लंदन से अमेरिका के शहर डेलिस रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ डेलिस में खेलेगी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी का राज बरकरार। कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42, लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 43, इस्लामाबाद में 40 और पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी महसूस की जा रही है। मुसलसल कई रोज़ 50 या इससे ज़ायद डिग्री रहने के बाद दादू और मोंजोदाड़ो में आज पारा 1-2 डिग्री नीचे आने की तवक्को। नवाबशाह में 37 और सक्खर में 38 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री महसूस की जा रही है। हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री रहने का इम्कान है। मारगिला की पहाड़ियों पर एक बार फिर आग लग गई। गुज़श्ता रोज़ भी E11 के बिल्कुल सामने मारगिला की पहाड़ियों पर आग लगी थी। इससे कबल मंगल को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मारगिला की पहाड़ियों पर आग लगने के वाक़यात का नोटिस लेते हुए जामे तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था। मरी में अंगूरी जंगल में वसी रकबे पर आग भड़क उठी। 2 जंगल शदीद आग की लपेट में आ गए। तकरीबन 2 किलोमीटर एरिया को आग ने लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात के मुलाजमीन और मकामी अफराद आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ।
जामे पेशावर के तलबा में तसादुम, हाथों और लातों से एक दूसरे पर तशद्दुद, झगड़ा इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के तलबा में टूर के तनाज़े पर हुआ। इंतजामिया का कहना है कि मुलविस तलबा की निशानदेही हो चुकी, कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरी ने डाकू समझकर एक शख्स को गोली मार दी। फायरिंग करने वाले शहरी ने ही जख्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया। 29 साल के जख्मी फराज को बाएं बाजू पर गोली लगी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के लिए पीएसडीपी की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक पीएसडीपी की मद पे 1220 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सूबों के सालाना तरक्याती प्लान के लिए तजावीज़ की मंजूरी भी दी जाएगी। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी आइंदा माली साल की जीडीपी ग्रोथ के हदफ की मंजूरी भी देगी। जीडीपी ग्रोथ का हदफ 3.6% रखने की तजवीज़ है। ज़रई शोबे की ग्रोथ का हदफ 2%, सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4%, खिदमात के शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.1% रखने की तजवीज़ है। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट MM-1 खला में रवाना। 5 टन वजनी जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस सैटेलाइट चीन के शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सैटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुंचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, मुआशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करेगा। पाकसेट MM-1 रवा बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा। मसीही शख्स के खिलाफ मुबैना बेहुरमती पर तशद्दुद और तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात की रिपोर्ट से आगाह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मज़हब के क़वानीन की यकसा मुखालफत करता है। एक सवाल पर कहा कि इलाकाई सलामती पर आला सतही 2 तरफ़ा मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगे। हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद करने वालों की तादाद 12% से बढ़कर 18% हो गई। इप्सॉस की जानिब से कराए गए ताज़ा सर्वे में पाकिस्तान की समझ दुरुस्त समझने वालों की तादाद में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। सर्वे में मुल्क में महंगाई को बड़ा मसला समझने वालों की तादाद कम होकर 34% रह गई, जो गुज़श्ता 3 साल की सबसे कम शरह है। मुल्क की मौजूदा मौशी हालत को मजबूत समझने वालों की तादाद भी 4 गुना इजाफे के साथ 4% से बढ़कर 16% हो गई। सर्वे के मुताबिक अपने लिए रोज़ाना की घरेलू खरीदारी आसान समझने वालों की तादाद भी 4% से बढ़कर 10% रिकॉर्ड की गई है। गजा के अलबुरेज कैंप पर 2 घरों पर इसराइली फौज की बमबारी, खवातीन बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की मजीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 294 हो गई। यमन में सना और अल हदीदा समेत कई शहरों में हौसियों के ठिकानों पर अमरीका बरतानिया के हमलों में 13 जाबहक मुताद्दिद ज़ख्मी। अमरीकी सदर बाइडन ने यूक्रेन को अमरीकी हथियारों से रूस सरजमीन के अंदर हमलों की इजाज़त दे दी। अमरीकी नशियाती इदारे का 2 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौजियों ने खारकीव पर कब्जे के लिए अहम पेशकदमी की है। अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल खारकीव के करीब सरहदों तक रूसी इलाके में इस्तेमाल के लिए महदूद होगा। अहम यूरोपीय मुल्क फ्रांस ने भी यूक्रेन को अपने हथियार रूस के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। गजा में इसराइली बमबारी से 80% से ज़्यादा स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटियाँ तबाह। 17 जनवरी को इसराइली बमबारी से गजा की आखिरी यूनिवर्सिटी मलबे का ढेर बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि गजा के बच्चों का इस वक्त तक कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता जब तक कि उनको जिंदा रहने और तालीम हासिल करने के लिए महफूज जगह मैसर ना हो। मलाला का गजा में जंग से मुतासरा फ़लस्तीनी तलबा के लिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का है। तंबाकू नोशी छोड़िए, जिंदगी की तरफ लौटिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। तंबाकू नोशी से पाकिस्तान में सालाना 2.5 लाख अमवात होती हैं। नौजवानों में दिल के दौरे की एक बड़ी वजह कसरत से तंबाकू नोशी भी है। तंबाकू से बचाव के आलमी दिन पर माहिरीन सेहत का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि तंबाकू से जुड़ी सनत पर टैक्सेस बढ़ाकर इसके इस्तेमाल में कमी लाए।
कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए रकम मंडी ले जाने की झंझट खत्म। डिजिटल खरीदो फरोख्त के लिए स्टेट बैंक ने रकम की हद बढ़ा दी। आसान डिजिटल अकाउंट और मर्चेंट अकाउंट की हद 50 लाख रुपए कर दी। बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा खातों वाले मवेशी फरोश उमूमी बैलेंस से जायद रकूम रख सकेंगे। ये छूट 31 मई से 20 जून तक होगी। नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट आज से पोलैंड में शुरू होगा। टीम पाकिस्तान अपनी मलेशिया के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगी। कप्तान शकील बट कहते हैं कि तैयारी अच्छी है, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। टूर्नामेंट की टॉप 3 टीमें FIH हॉकी प्रो लीग के अगले सीजन में जगह बनाएंगी।